हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको अवेयर करने वाली हूँ कुछ साइट्स के बारे में जो कि इंस्टाग्राम वगैरह पे छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर हैं उन्होंने अपनी साइट्स बना ली हैं और वो ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ उन्होंने छोटे लेवल पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, किसी किसी का जो बिजनेस है अच्छा ग्रो करने लग गया है। तो इंस्टाग्राम पे कई सारे सेलर्स हैं जो आपके लिए स्टोरी वगैरह पे प्रोडक्ट्स डालते हैं, उनकी डिटेल्स डालते हैं, उनके प्राइजेस वगैरह डालते हैं। उसके बाद जब आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो आपको डायरेक्ट मैसेज करने के लिए बोलते हैं या फिर उनका कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ रहता है। वहाँ पर आप जाकर उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे चीज़ें परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सारी साइट्स के बारे में, इन्हीं सारे जो छोटे छोटे जो इंस्टाग्राम पर बिजनेस लोगों ने स्टार्ट किया है, मैं उसके बारे में ही आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का। सो फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम वगैरह पे जो भी कई सारे लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किया है, छोटे छोटे कई सारे लोगों के बिज़नेस हैं जो कि कई सारे प्रोडक्ट्स लोगों को सेल करते हैं। कई सारे जो आर्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, कई सारी क्रिएटिविटी करके लोगों को वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। लाइक कोई कॉस्मेटिक सेल करता है, कोई कपड़े, कोई पर्स, कोई हाथ से बनाई हुई चीज़ें सेल करता है। तो जो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं और हम वहाँ से जाकर उन्हें परचेज़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगती है तो ऑब्वियसली आप उसे चाहते हैं कि आप उसे परचेज़ कर लें, क्योंकि वो देखने पे आपको डिफरेंट लगती है और जब घर बैठे ही वो चीज़ आ जाती है तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूँगी कि आप प्लीज़ इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा अवेयर रहें, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जो सारी साइट्स हैं वो एकदम ही जेन्युइन नहीं है, क्योंकि उनकी जो रिफ़ंड रिटर्न पॉलिसी है वो एकदम ही जेन्युइन नहीं है। आपको ना ही कोई रिफ़ंड मिलता है, ना ही कोई रिटर्न मिलता है। जब वो आपको प्रोडक्ट भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं, आप परचेज़ कर लेते हैं, पेमेंट कर देते हैं और आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट अगर डैमेज होता है या फिर आपको रिटर्न करना होता है तो उसकी कोई भी जेन्युइन पॉलिसी यहाँ पर नहीं है। तो ऐसा मेरे साथ 2 बार हो चुका है फ्रेंड्स। इसके साथ मैं अपने लाइव एक्सपीरियंस के साथ ही आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, इंस्टाग्राम पर एक पेज है गिफ्टिंग फॉर यू, जिसका मैं साइड में आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी। जिसकी ओनर है एकता जैन, जो कि जयपुर से बिलोंग करती हैं। वो कई सारे क्रिएटिव आइटम्स यहाँ पर सेल करती हैं, कई सारे हैम्पर्स बनाती हैं। हैम्पर्स वो सिर्फ लोकल में ही डिलीवर करती हैं, बाकी और सारे प्रोडक्ट्स वो आउट ऑफ जयपुर भी डिलीवर करती हैं, जिसके लिए वो पहले ही ऑनलाइन पेमेंट करा लेती हैं। तो फ्रेंड्स, उनकी जो साइट है, मतलब जो उनका पेज है, उस पर लिखा हुआ है नो रिटर्न एंड नो रिफंड इन केस ऑफ एनी डैमेज। सिर्फ इन्होंने ऐसा मेंशन किया हुआ है, इसके अलावा इनकी कोई भी वैलिड पॉलिसी वहाँ पर नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ एक ऐसा हुआ कि मैंने उन लोगों से जो मिनिएचर फ्रेम होती है उसको बनवाने के लिए ऑर्डर दिया, जिसका मैंने ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया था। प्रोडक्ट मुझे रिसीव भी हुआ जब प्रोडक्ट ग्वालियर तक आया था। तो जिस कोरियर पर प्रोडक्ट आया था उन्होंने मुझे कॉल भी किया था कि मैम, ये जो प्रोडक्ट आया है तो वो डैमेज कंडीशन में है, आपको चाहिए या फिर हम रिटर्न कर दें। तो मैंने कहा पेमेंट तो हो ही चुका है, तो एक बार मैं देख भी लेती हूँ, हो सकता है फिर अगर मुझे ठीक नहीं लगेगा तो वो मैडम से मैं बात करके उसको रिफ़ंड करा लूँगी या फिर रिटर्न कर दूँगी, या जो भी होगा वो हम कर लेंगे। तो मेरे पास जब प्रोडक्ट आया, मैंने उसे ओपन किया तो वो बिल्कुल ही डैमेज था। उसकी पैकेजिंग एकदम बिल्कुल ही बकवास थी, जिसका पूरा वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। एक बार पहले जाकर आप वो पूरा प्रोडक्ट को, मैंने बिल्कुल जैसे ही रिसीव हुआ मैंने उसको पूरा ओपनिंग करते हुए ही वीडियो बनाया, क्योंकि ये मेरे साथ जो हो रहा था वो सेकंड टाइम हो रहा था। तो मैं फर्स्ट टाइम ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुकी थी, तो मैंने इसलिए ओपनिंग करते साथ ही इसका वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो जो वीडियो है वो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे आगे बात करती हूँ इस वाले टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मुझे ये प्रोडक्ट जो रिसीव हुआ है, आप देख सकते हैं बिसलरी का ये कार्टन है और कितनी गंदी इसकी पैकेजिंग है, टेपिंग वगैरह कितने गंदे तरीके से किया गया है। तो मैंने सबसे पहले इसका पूरा ऊपर से वीडियो बनाया है आपको दिखाने के लिए। कुछ इस तरीके का लेबल इस पर लगा हुआ है और कोई टोक्यो करके कोरियर कंपनी है जिसका उस पर टेपिंग वगैरह लगी हुई थी। तो मैंने इसे इस तरीके से कट करके पूरा ओपन करना स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं इस पर लिखा भी हुआ है कार्टन पर बिसलरी। तो बिसलरी की जो बॉटल्स आते हैं उसका ये कार्टन था। तो मैंने इसे सीज़र की हेल्प से इसका जो टेपिंग वगैरह जो उस पर हो रखी थी उसे मैंने कट करना स्टार्ट कर दिया था और सारी तरफ से मैं इसको कट कर रही हूँ। इसको ओपन करने के लिए आप देख सकते हैं
फ्रेंड्स, जब मैंने इन मैडम से बात की तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपको रिफ़ंड नहीं हो पाएगा। तो मैंने बोला कि मैम, रिफ़ंड तो आपको करना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट ही मुझे रिसीव डैमेज कंडीशन में हुआ है, तो मेरा तो पैसा भी गया और प्रोडक्ट भी रिसीव नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला नहीं, इसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है, हमारा कोई इसमें वो नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आप भी बोलेंगे कि गलत है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है कि कस्टमर तक प्रोडक्ट ही डैमेज कंडीशन में रिसीव हो रहा है, तो फिर क्या ही मतलब। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अंदर का जो थर्माकोल है वो टूटा हुआ है। मैंने इसे आपके ही सामने ओपन किया है, आप देख सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि मैंने इसमें कुछ अपनी तरफ से किया हुआ या फिर मेरी तरफ से प्रोडक्ट ब्रेक हुआ। थर्माकोल अंदर का है वो भी टूटा हुआ निकला है आप ही के सामने, और देख सकते हैं फ्रेम पूरी टूटी हुई है। इस पे जो स्टिक्स जो चारों तरफ से जो फ्रेमिंग हो रखी थी वो भी टूट के ऊपर आ गई है। लाइटिंग वगैरह जो लगी हुई थी वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। आप देखिए इसके ऊपर जो ग्लास लगा हुआ है फ्रेम के ऊपर वो भी पूरा टूट चुका है। जो फ़ोटोज़ वगैरह लगे हुए थे उनका तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ अंदर जाके इसमें गिरे हुए पड़े थे। और जो कांच है इसका वो पूरा टूटी हुई कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। छोटे छोटे फ़ोटोज़ हैं, कुछ फ़ोटोज़ निकल के कहीं गिर गए थे और कुछ फ़ोटोज़ का तो पता भी नहीं है मुझे कि कहाँ हैं कहाँ नहीं। मैंने फ़ोटोज़ फिर काउंट भी नहीं की कि कितने फ़ोटोज़ उन्होंने लगाए थे और कौन कौन से जो फ़ोटोज़ हैं उन्होंने लगाए भी थे या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है, जो फ्रेम है, वो मुझे रिसीव हुआ है एक बिस्लरी के कार्टून में। आप देख लीजिए और इसकी पैकेजिंग देखिए, कितना दबा हुआ, कितना मुसा हुआ इसकी पैकेजिंग है। सिर्फ इन्होंने यहाँ पर हमारा एड्रेस एक लेबल पर लगाकर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ये पूरा जो कार्टून है वो बिस्लरी की, जिसमें बॉटल्स आती हैं, वाटर बॉटल्स, उसका ये कार्टून है। और आप देखिए किस तरीके से इन्होंने इसे, कितने गंदे तरीके से इसे पैक किया हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स, ना ही कोई इन पे इन्होंने अलग से कोई डिटेल्स वगैरह मेंशन की हुई हैं, कोई भी चीज़ नहीं है। सिर्फ टेरेकॉम कोरियर का यहाँ पर जो टेपिंग किया हुआ है उस पर सिर्फ टेरेकॉम कोरियर लिखा हुआ है। उसके बाद अंदर से मैं आपको लाइव ओपन करते हुए दिखाई चुकी हूँ, लेकिन जब मैंने इसे ओपन कर लिया था उसके बाद आप देख सकते हैं सिर्फ इन्होंने इसमें ये 2 या 5 रुपये वाली जो थर्माकोल सीट आती है इस फ्रेम के साथ, फ्रेम को अंदर रखा है इन्होंने। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो फ्रेम है इसमें इन्होंने फ्रेम के साथ साथ ये जो फ्रेम है, ये देखिए कितनी गंदी तरीके से टूटी हुई फ्रेम मुझे रिसीव हुई है। इसके साथ ही 2 या 5 रुपये वाला सिर्फ थर्माकोल इन्होंने लगाया है। और जब मैंने इसका पेमेंट किया, पेमेंट करते टाइम भी मैंने उनसे बोला था मैम थोड़ा सा आप अमाउंट थोड़ा सा कुछ डिडक्ट कर दीजिए, कम कर लीजिए, लेकिन उन्होंने बोला कि मैम हमें पैकेजिंग वगैरह पर खर्चा करना होता है क्योंकि हम चाहते हैं कस्टमर तक प्रोडक्ट अच्छी कंडीशन में पहुँचे। तो ये है उनकी पैकेजिंग और इस चीज़ का वो पैसा लेते हैं। देखिए कितनी गंदी पैकेजिंग, फटा हुआ कार्टन है, बिस्लरी का कार्टन है। उसके बाद ये थर्माकोल के पीसेस जो सिर्फ 2 या 5 रुपये वाली शीट आती है। इसके अलावा इसमें ना ही कोई बबल्स वाली पॉलीथिन्स हैं, ना ही कोई पेपर्स हैं, कोई भी वैलिड पैकिंग इन्होंने नहीं की हुई है। पूरी जो फ्रेम है मुझे टूटी हुई इस कंडीशन में मिली है। इसको मुझे इस कार्टन से बाहर निकालने का भी मन नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने उन्होंने ठीक तरीके से बात की, उन्हें मैसेजेस किए कि मैम मुझे प्रोडक्ट अच्छी तरीके से रिसीव नहीं हुआ है, एकदम ही बेकार क्वालिटी में रिसीव हुआ है, तो आप प्लीज़ मेरा रिफ़ंड कर दीजिए। तो उन्होंने बोला रिफ़ंड तो नहीं हो पाएगा, ऐसी हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। तो मैंने कहा आपकी पॉलिसी नहीं है, इसमें मेरा क्या गलती है, मुझे तो प्रोडक्ट ही डैमेज कंडीशन में रिसीव हुआ है ना। अगर मेरे से आने के बाद मुझसे अगर प्रोडक्ट टूटा होता या फिर मुझसे कोई मिस्टेक होती, उसके बाद आपका ऐसा कहना बनता था। आपने तो पैसे ले लिए, मुझे प्रोडक्ट भेज दिया, अभी तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि कस्टमर तक प्रोडक्ट वैलिड कंडीशन में पहुँचे। तो मेरे पास तो प्रोडक्ट जैसे ही मैंने कार्टन ओपन किया, इनफैक्ट मेरे पास पहुंचा भी नहीं था। ग्वालियर में जब प्रोडक्ट पहुंचा था तो कोरियर कंपनी ने मुझे कॉल भी किया था कि मैम प्रोडक्ट आपका जो है वो डैमेज है, तो आप चाहें तो हम इसे यहीं से रिटर्न कर देते हैं या फिर आपके पास भेज देते हैं। तो मैंने बोला था मेरे पास भेज दीजिए, अगर आप चाहें तो मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको डाल सकती हूँ या फिर उससे वापस से बात करके वो बंदा भी बोल सकता है कि हाँ प्रोडक्ट एकदम ही डैमेज कंडीशन में कोरियर तक पहुंचा था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों से कि आप इंस्टाग्राम पे किसी भी तरीके की कोई भी परचेजिंग ना करें, क्योंकि ये छोटे छोटे जो लोग मतलब छोटे छोटे जो बिज़नेस स्टार्ट हुए हैं वो लोगों से पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट हो सकता है कई लोगों को प्रोडक्ट अच्छी कंडीशन में भी पहुँचे, लेकिन वो हर बार ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो इतनी अच्छी पैकेजिंग नहीं करते हैं। और दूसरी बात, ना ही वो इतनी अच्छी आपको पॉलिसीज़ देते हैं, ना ही इनकी रिटर्न एंड रिफ़ंड जो पॉलिसीज़ होती हैं वो एकदम जेन्युइन होती हैं। जैसे कि आप चाहें तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट या फिर जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं या जो अच्छे ब्रांड्स हैं, आप खुद उनकी साइट्स पर जाकर परचेजिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऑफलाइन परचेजिंग कर सकते हैं।
और मेरे साथ एक बार और ये फर्स्ट टाइम जब हुआ था मेरे साथ हुआ था इंस्टाग्राम से, मैंने एक और पेज है हैंडमेड गिफ्टिंग, वहाँ से मैंने एक नेम बनवाया था, नेम का वो प्लेट बनवाया था। उसका भी अगर फ़ोटो मेरे पास होगा तो मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूँगी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम पहले मंगाया था और गुस्से में मैंने सब वो फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ बनाया था, बट मैंने डिलीट कर दिया। तो मुझसे ये हुआ कि जब मैंने उसका प्रोडक्ट ओपन किया तो मैं उसकी प्रोडक्ट की वीडियो उस टाइम पे नहीं बना पाई थी, लेकिन जब मैंने उनसे बात की कि मुझे प्रोडक्ट टूटा हुआ मिला है तो उन्होंने कहा मैम ओपनिंग करते हुए आपको वीडियो बनाना था। तो मैंने फिर से उसका उसी कंडीशन में वापस रख के वीडियो बनाया, तो उन्होंने कहा नहीं आपने ओपनिंग करते हुए नहीं बनाया है। फिर मैंने उनसे बात भी कि आप रिफ़ंड कर दीजिए या फिर मुझे दूसरा भेज दीजिए, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स मेरी रिक्वेस्ट है आप इस तरीके की कोई भी साइट से, इंस्टाग्राम से, किसी भी पेज से परचेसिंग ना करें। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं तो ये जो इंस्टाग्राम पर जिनके भी पेज हैं जो भी सेलिंग करते हैं, वो क्या करते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स को फ्री में ये सारी चीज़ें भेजते हैं ताकि वो उनको प्रमोट करें, उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस हम जैसे लोग, हम सारे लोग कई बार देखते हैं और हम देखते हैं कि इन वाले यूट्यूबर्स ने डाला है तो अच्छा ही इनका पेज होगा या फिर अच्छे ही प्रोडक्ट ये भेजते होंगे। तो ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो सिर्फ थोड़े से कोलैबोरेशन के चक्कर में या फिर उनको जो प्रोडक्ट फ्री में मिल जाता है उसके लिए वो उनका प्रमोशन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन सभी प्रमोशन को देख के भी इन सब चक्करों में ना पड़ें। आप जो जेन्युइन साइट्स हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो या फिर और भी कई सारे ब्रांड्स हैं जिनकी अपनी अपनी साइट्स हैं, आप वहाँ से परचेजिंग करें क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ एकदम वैलिड और जेन्युइन है। अगर वहाँ पर आप कस्टमर केयर वगैरह पर भी कॉल कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं, अपना रिफ़ंड भी ले सकते हैं। तो ये सारे जो पेजेस हैं वो एकदम ही आपको वैलिड चीज़ें नहीं भेजते हैं, ना ही उनके जो चीज़ें वो दिखाते हैं जब आपको रिसीव होती हैं वो वैसी नहीं होती हैं, और ना ही आपको उनका रिफ़ंड मिलता है, और रिटर्न तो आप कर ही नहीं सकते हैं। और जब आप उनसे बात करते हैं तो वो अपनी नई नई बातें बताने लग जाते हैं, तो आपका जो पैसा है वो तो डूब ही चुका होता है, आपको वापस नहीं मिलता। तो मेरे साथ ये 2 बार हो चुका है। एक बार मेरे साथ हैंडमेड गिफ्टिंग जो पेज है इंस्टाग्राम पे उनके साथ ऐसा हुआ, और दूसरा मेरे पास है गिफ्टिंग फॉर यू जो एकता जैन मैडम का पेज है इंस्टाग्राम पे। उन्होंने जब मैंने उनसे परचेसिंग की तो सेकंड टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ। इनसे मैंने जो फ्रेम मंगाई थी उसका मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ। और अगर जो हैंडमेड गिफ्टिंग से मैंने जो प्रोडक्ट मंगाया था उसका अगर वीडियो मुझे कहीं मिलता है या फिर फ़ोटो मिलता है उस प्रोडक्ट का, तो फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट और साथ के साथ वो वीडियो भी लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस तरीके के कोई भी इंस्टाग्राम पेज से मैं कहूँगी परचेजिंग ना करें, क्योंकि मेरे साथ 2 बार ये लाइव खुद हुआ है मेरे साथ, उसके बाद ही मैं आपको ये बता रही हूँ। आप करना चाहते हैं तो ऑफलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, वो एक बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज़ जो मैं बता ही चुकी हूँ, कई सारे जो वैलिड पेजेस हैं, वैलिड वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ से जाकर परचेजिंग करें। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो फ्रेंड्स आप भी इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अवेयर हो सकें। मैं इंस्टाग्राम पर भी ये वीडियो डालूँगी, फेसबुक पर भी डालूँगी, यूट्यूब पर भी डालूँगी। तो आप फटाफट से वहाँ पर जाकर हर जगह से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों के साथ भी इस तरीके का फ्रॉड ना हो पाए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से फॉलो कीजिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।